मिक्की माउस और जादुई जंगल। एक दिन सुबह मिक्की माउस अपने क्लब हाउस के पास टहल रहा था जब उसे घास में चमचमाती हुई एक सुनहरी चाबी मिली। अरे वाह, ये चाबी किसके लिए हो सकती है? मिक्की ने आश्चर्य से कहा। थोड़ी देर में उसके दोस्त मिनी, गूफी, डोनाल्ड और प्लूटो वहां आ गए। मिक्की ने उन्हें चाबी दिखाई और वे सब उसे देखकर हैरान रह गए। शायद ये किसी खजाने के लिए है, गूफी ने अंदाजा लगाया, या फिर किसी जादुई दरवाजे के लिए, मिनी ने उत्साहित होकर कहा। चाबी पर एक छोटा सा संदेश लिखा था, जो छिपा हुआ है उसे खोजने के लिए जादुई जंगल के दिल तक जाओ। यात्रा की शुरुआत सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे इस पहेली को हल करेंगे। उन्होंने एक पिकनिक टोकरी तैयार की, एक नक्शा लिया और जादुई जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि पेड़ों पर सुनहरे पत्ते झिलमिला रहे थे और हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। प्लूटो ने हवा में सूंघा और भौंकने लगा, चमचमाते फूलों से भरे रास्ते की ओर इशारा करते हुए। लगता है प्लूटो को कुछ मिल गया, मिकी ने कहा, और सभी ने उसका पीछा किया। बुद्धिमान उल्लू जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, एक पुराना उल्लू एक शाखा पर बैठा था। उसने जोर से हूंट किया, कौन है जो जादुई जंगल में आया है? हम जंगल के दिल की खोज कर रहे हैं, मिकी ने उत्तर दिया और सुनहरी चाबी दिखाई। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। मेरी जड़ें दिखाई नहीं देती, मैं रानी से भी ऊंचा हूँ। मैं कौन हूँ? मिनी ने सोचा और कहा, कुछ ऐसा जिसकी जड़ें हों और जो बहुत ऊंचा हो। क्या यह पेड़ हो सकता है? सही जवाब, उल्लू ने खुशी से हूंट किया। सबसे ऊंचे पेड़ का पीछा करो और तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। चमकता पेड़। थोड़ी देर बाद वे एक बहुत ऊंचे पेड़ के पास पहुंचे, जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। पेड़ के तने के पास एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। मिकी ने चाबी दरवाजे में लगाई और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक चमचमाता हुआ दिल के आकार का क्रिस्टल दिखाई दिया। ये तो बहुत खूबसूरत है, मिनी ने आश्चर्य से कहा। क्रिस्टल धीरे धीरे हवा में तैरने लगा और पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। जादुई जुगनू चारों ओर नाचने लगे। उल्लू फिर से आया और बोला, तुमने जादुई जंगल का दिल बहाल कर दिया है। धन्यवाद बहादुर दोस्तों। जश्न का समय। जंगल के सभी जीव खुशी से इकट्ठा हो गए। मिकी और उसके दोस्तों ने उनके साथ अपना पिकनिक बांटा और सभी ने मिलकर हंसते खेलते जश्न मनाया। ये हमारी सबसे मज़ेदार यात्रा थी, मिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे खास बात यह है कि हमने ये सब मिलकर किया। सभी घर लौट आए, लेकिन उनका दिल जादुई जंगल के जादू और दोस्ती की यादों से भरा हुआ था। और इस तरह मिकी और उसके दोस्तों की वजह से जादुई जंगल हमेशा के लिए खुशहाल बन गया। यह कहानी डिज्नी की जादुई दुनिया की